अर्जुन ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया श्री कृष्ण जी से गीता में। अर्जुन ने पूछा कि महाराज, मैं ये जानना चाहता हूं कि हम तो दुखी होना नहीं चाहते, हम तो पाप कर्म करना नहीं चाहते, फिर भी नहीं चाहते हुए भी हमसे पाप कर्म होते क्यों हैं? तो श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। अर्जुन, इसका कारण है रजोगुण के कारण जो हमसे काम और क्रोध होता है, उसी से हमसे पाप होते हैं। उसका कारण है रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध। इसको और अच्छे ढंग से रामायण में बताया गया। मैंने पहले भी आपको बताया है, मैं तो पुनरावृत्ति कर रही हूं, ये सुनना आवश्यक है। रामायण में ये बताया गया है कि श्री कृष्ण जो रीजन बता रहे हैं, रजोगुण के कारण काम और क्रोध से पाप होता है, लेकिन रामायण में गोसाई जी कह रहे हैं कि ये काम और क्रोध, ये भी जो हो रहा है रजोगुण की खातिर, उसका रीजन है ममता, उसका कारण है मोह। मोह के कारण, ममता के कारण हमसे ये रजोगुणी काम, ये रजोगुणी क्रोध होता है। और ये जो ममता है ना, ये जीव क्रिएट नहीं करता, बनाता नहीं है, ये स्वाभाविक है उसमें। ये मोह ऐसा है, ममता ऐसी है कि कोटि जतन करोगे तो भी इससे छुट्टी नहीं मिल सकती, तुम इससे छुट्टी नहीं पा सकते। फिर आगे मानस में लिखा है, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लपटाई। इंपॉर्टेंट बात, अरे तुम इस मोह को कैसे जीतोगे? इसी जन्म का होता, कहीं बाहर से आ गया होता तो चलो फेंक देते। जन्म जन्म निरत चित, ये जन्म जन्मांतर का है। तुम इससे जितना छूटना चाहो, ये तो संस्कार वश होने के कारण अधिक अधिक लपटाई, लिपटे हुए हो। उसका मानस में बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। एक किसान, वो क्या करना चाहता है? खेती करना चाहता है। क्या उगाना चाहता है? बीज, अच्छे बीज। वो मिट्टी में अच्छे बीज डालता है, खाद डालता है, जल देता है, या वर्षा का जल, अच्छी सिंचाई करता है। किसान यही तो चाहता है ना, अच्छे बीज बोऊं। हाँ, लेकिन जब धान होती है, धान या गेहूं जो भी लगाता है, तो जब धान होता है तो क्या उसने धान के साथ घास के बीज भी लगाए थे? कोई किसान घास के बीज लगाता है?
नहीं, कभी इच्छा भी नहीं करता। तो जब किसान धान लगाता है, कभी घास के बीज नहीं लगाता, तो फिर ये घास उगता कहां से? ये पृथ्वी में पहले से बीज है, इसको किसान ने नहीं लगाए, ये पहले से बीज हैं। तो रामायण कहती है ठीक इसी प्रकार आप अभी बैठे हैं, अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, अपने अंतःकरण में बीज डाल रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छे बीज डाल रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पहले से जन्म जन्मांतर के संस्कारों के बीज नहीं है, वो भी ये आज आप अच्छे बीज डाल रहे हैं, लेकिन संस्कारों के बीज भी हैं, अच्छे और बुरे दोनों। इसीलिए आप ध्यान में बैठते हैं, साधना करते हैं और अचानक दुर्विचार आते हैं, गंदे विचार आते हैं, खराब से खराब विचार, आपने सोचा भी नहीं ये क्या है। ये आपने चाहा था? क्या किसान ने चाहा था कि मेरे धान के साथ घास भी हो? नहीं। आपने चाहा था कि खराब विचार आए? नहीं, आएंगे, वो आएंगे, उसको हटाया नहीं जा सकता, वो आएंगे। लेकिन करना क्या होगा? आप जैसे किसान जब वो देखता है कि धान उग गया है, तो धान और घास दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है, दोनों एक जैसे दिखते हैं, दोनों एक जैसे दिखते हैं। तो किसान को इतना चतुर होना चाहिए कि वो इतनी सफाई से घास उखाड़े कि उसके साथ धान ना उखड़े। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं धान बचाने के चक्कर में कोई घास धान की आड़ में छिपके तो नहीं है। आप घास निकाल रहे हैं और कुछ घास धान के आड़ में छिपके रह गया, तो इसलिए अच्छे से सफाई करनी पड़ेगी। कोई जल्दबाजी नहीं, हड़बड़ी नहीं, वो अच्छे से छांटना होगा धीरे धीरे। और कोई बहुत बड़े औजार की जरूरत नहीं पड़ती, किसान को छोटा सा होता है, लेकिन पेशेंस, आराम से। जो आलसी किसान होते हैं वो कहते हैं अरे छोड़ो कौन निकालेगा, तो फिर क्या होता है, वो धान भी बढ़ गया है और घास भी बढ़ गई। घास इतनी बढ़ गई कि उसने सारा जो कुछ बोया था, सारा खाद मिनरल सब जो कुछ धान को चाहिए था, वो सब घास ने शोषण कर लिया, सब कुछ घास ने ले लिया। इसीलिए कल्टीवेशन करने के बाद प्रोडक्शन थोड़ा सा, घास बहुत अधिक और धान थोड़ी सी मिली। आलसी किसान ने घास निकाला ही नहीं। ऐसे ही प्रभु राम लक्ष्मण को समझाते हैं कि देखो लक्ष्मण, ये जो हमारे सत्कर्मों की खेती है, ये जो हमने बीज डाले हैं, तो इस सत्कर्मों की खेती के साथ साथ हमारे कुछ कुसंस्कारवश ये कुसंस्कार के बीज भी हैं, जो घास के रूप में, दुर्गुणों के रूप में हमारे जीवन में आते हैं। यदि सही सही कटाई नहीं की गई, सही सही रूप में
सत्संग ना करते हुए इसको दुर्गुण को हटाया नहीं गया तो क्या होगा? घास की खेती बढ़ती जाएगी, दुर्गुण बढ़ते जाएंगे, और जो असली खेती करनी थी, सत्कर्म शुभ कर्म, वो नहीं हो पाएंगे। तो ये जो प्रश्न है अर्जुन का कि हमसे पाप कर्म क्यों होते हैं, क्योंकि एक तो संस्कारवश और वर्तमान में भी जो हम अपने अंतःकरण में डालते हैं वो सही चीज नहीं डालते, ना अपने ऊपर कार्य करते। तो इसीलिए क्या होता है? पाप होते, नहीं चाहते हुए भी पाप होते हैं। अस्तु, हमारा जो साधक के लिए नियम है निर्मम ममता, इसके लिए सावधान होना है कि हमारी ममता कहां हो। और कितनी हो, ये ध्यान रखना है। तो हमारी ममता, हमारे सारे नाते जो हमारे सच्चे हैं, अनंत हैं, आत्मा के हैं, उनसे हमारे सारे नाते हो और बाकी सर्वत्र व्यवहार हो, इसका अभ्यास करना है।